श्री गणेशाय नमः। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा। मैं सुमित तनेजा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल से होंगे। आइए मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 2026 राशि फल में मकर राशि वालों के लिए, इंग्लिश नेम कैप्रिकॉर्न। और हम जो जातकों का लगन या राशि मकर है वह इस वीडियो से जुड़ सकते हैं। आज ये वीडियो स्पेशल उनके लिए होने जा रहा है, या जिन दर्शकों का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है वह भी इस वीडियो से जुड़ सकते हैं, उनके लिए भी यह वीडियो खास है। आइए हम चर्चा करते हैं 2026 राशिफल में। मंगल का गोचर 16 जनवरी से 23 फरवरी मकर राशि में होने जा रहा है, जहां ये उच्च के हो जाएंगे और आपके लिए रोचक राजयोग भी बनाएंगे। अब इसके लिए इससे आपकी निजी जीवन पर, पर्सनल लाइफ पर क्या इंपैक्ट आएंगे, क्या पॉजिटिविटी आएगी, क्या नेगेटिविटी आएगी, इसके लिए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। जिस स्थान से वो बैठते हैं वहां से चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, उसके साथ भी 8। इस प्रकार से जहां बैठते हैं वहां से 3 दृष्टियां देते हैं, चौथी, 7वीं, 8वीं, और जिस स्थान पे होते हैं वहां के रिजल्ट भी देते हैं। अब आपके निजी जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रभाव से आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव देंगे, आइए खुल के चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने 3 निशान बनाए हैं यहाँ पर, अस्त का निशान, उच्च का निशान और वर्गोत्तम। क्योंकि मंगल आपके अभी चल रहे हैं यहाँ पर इस हाउस में, और ये 16 जनवरी को ट्रांजिट करके आ जाएंगे आपके लगन में, फर्स्ट हाउस में। यहाँ पर एक तो ये सबसे अच्छी बात है, उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि मंगल की उच्च की राशि होती है मकर, और मकर लगन वालों के लिए सबसे अच्छी बात है कि उनके लगन में ही आ रहे हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा इंपैक्ट देंगे आपके करियर में, मान प्रतिष्ठा में, आपके स्वास्थ्य में। और सबसे अच्छी बात है कि आपके ऊपर अभी ना ही कोई शनि की 7.5 चल रही है और ना ही कोई शनि की ढैया है, तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य से बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुखद आपको परिणाम देखने को आपको निजी जीवन में मिलेंगे। यहाँ से आप बिल्कुल निश्चिंत हो रहिए। स्वास्थ्य की अगर थोड़ा सा परेशानी में भी है तो 16 जनवरी के बाद आप खुद ब खुद इसमें अच्छा इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। ये फर्स्ट हाउस है, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी, और आपकी अगर कोई बॉडी में किसी प्रकार की भी कोई रोग लगा है वो उससे आप निकल जाएंगे। डॉक्टर्स की दवाई नहीं लग रही है तो डॉक्टर्स की दवाई भी आपको लगना शुरू हो जाएगी। मेन बात है, आपके जो चेंजेस हैं स्वभाव में वो बहुत मधुर हो जाएंगे। आप उसमें थोड़ा सा चेंज पाएंगे कि अब मैं अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, लोगों तक मेरी बातें पहुंच रही है, और लोगों की बात भी आप तक पहुंचेगी, अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा, प्रतिष्ठा में इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि बातचीत से कम्युनिकेशन बनेगी तो प्रतिष्ठा भी बनती है। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट हाउस में मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही फर्स्ट हाउस में सुगध होने वाला है, बॉडी से, शरीर से रिलेटेड, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैंने अस्त का निशान इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ सूर्य के साथ वो ट्रांजिट करेंगे, तो वो अस्त अवस्था में करेंगे, फिर भी इनका बल पूर्ण होगा आपके लिए, कोई ऐसी नेगेटिव चीज नहीं है, या पॉजिटिव ही देगा। तो यहाँ पर मैंने उच्च का निशान बनाया क्योंकि उच्च की राशि में आ रहे हैं तो उच्च है। वर्गोत्तम का इसलिए बनाया क्योंकि अपनी ही राशि में आ रहे हैं, उच्च की राशि में, तो यहाँ पर वर्गोत्तम बढ़कर के आपको रिजल्ट देंगे, इसलिए अस्त अवस्था का आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी मिलेगी, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप कोई चीज को लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी भी विषय को लेकर के, तो आप 16 जनवरी के बाद प्रयास कीजिएगा बड़ी बड़ी डील्स को करने के लिए, उसमें आपकी बात को प्रभाव मिलेगा। आप अपने शारीरिक सुख का एंजॉय कर पाएंगे, किसी भी चीज को लेकर के आप में एक अलग से ही खून से रवानगी आएगी, आपको लगेगा कि हाँ शरीर में कुछ इंप्रूवमेंट सा महसूस होगा अंदर से, क्योंकि मंगल हमारा खून का कारक भी होता है, तो ये बहुत ही आपके लिए पॉजिटिविटी होगा, एनर्जेटिक का भी होता है। और वैसे इनका जो हमारे नवग्रहों में इनको सेनापति कहा जाता है, तो एक सेनापति की तरह ही आप आगे बढ़कर हर कार्य को करने का प्रयास करेंगे। यह गोचर आपके लिए 16 जनवरी से 23 फरवरी के बीच में बहुत पॉजिटिव होने जा रहा है। इतने समय का आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट मिलेंगे। अब आइए चर्चा करते हैं इसकी फोर्थ दृष्टि की, चौथी दृष्टि। वो दृष्टि आपकी पड़ रही है, देखियो मित्रों, आपके माता के हाउस में, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, फेफड़े, छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख, शांति, ये फोर्थ हाउस में इनकी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर। ठीक है,
ये हाउस के स्वामी बनते हैं खुद मंगल। बात को समझिए, यहां पर मंगल 1 नंबर लिखा है। मेष राशि के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल, और मंगल ही 4th हाउस में आपका दृष्टि डाल रहे हैं अपनी ही राशि के अंदर, और वो भी उच्च की राशि, वो भी आपकी रोचक राजयोग की राशि से ही आपकी चौथी दृष्टि डाल रहे हैं। तो यानी कि समझ लीजिए, भूमि भवन वाहन की कोई चीज सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल आगे बढ़ के निश्चिंत होकर के 16 जनवरी के बाद डील्स के लिए आप बैठ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि शनि की 7.5 और ढैया ना होने की वजह से आपकी चीजें धरातल पे यानी कि ग्राउंड लेवल पे बनती हुई नजर भी आएंगी, एग्जीक्यूट भी होती नजर आएंगी आपको। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। माता के सुखों में बहुत जल्दी वृद्धि होगी, माता जी के सुख में इतनी वृद्धि होगी कि उनको कोई बीमारी हो तो इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, और उनसे आपके मधुर संबंध बनेंगे। किसी भी प्रकार से उनसे विवाद होने की कोई कंडीशन नहीं है, बल्कि माता जी के शुभ आशीर्वाद से आप आगे बढ़ेंगे। उनका आशीर्वाद बराबर लीजिएगा इस समय के अंदर। घरेलू सुख शांति यानी घर में परिवार में सुख और शांति का अनुभव कर पाएंगे। जिन लोगों की कार लेनी है या कोई वाहन सुख लेना चाहते हैं, किसी कारण से अटक रही है, किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अटक रही है कि लोन में थोड़ी देरी हो रही है, वो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। यहाँ पर आपका वाहन 16 जनवरी के बाद अगर विचार बना रहे हैं तो हर चीजें क्लियर हो जाएंगी इजिली। अगर कोई बहुत लंबे समय से भूमि का सोच रहे हैं तो भूमि के लिए भी आप डील्स के लिए बैठ सकते हैं, वो भी आपकी आगे निकट भविष्य में एग्जीक्यूट हो जाएंगे 16 जनवरी की अगर बात शुरू हो जाती है तो। क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला है, अच्छे समय पे बातचीत शुरू की जाए तो निकट भविष्य में चीजें एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ये आपके लिए 4th हाउस भी बहुत पॉजिटिव आपको देंगे। अब आइए इनकी आपकी जो पड़ती है 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, लिखिए मैंने देखो लिखा हुआ है 7वीं दृष्टि। मित्रों 7वां स्थान हमारा होता है, देखिए, पति पत्नी विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, काम शक्ति, नपुंसकता, वीर्य इत्यादि का। देखिए 7वीं दृष्टि से उच्च की राशि से अपनी 7वें हाउस को देखना, ये क्या यहां पर आपको संकेत देता है? ये आपको देता है कि बहुत लंबे समय से अगर किसी जातक की विवाह में अटकाव आ रहा है, किसी भी कारण से आ रहा था, वह चीजें अब आगे बात बढ़ती नजर आ रही है। जिनके विवाह के लिए माता पिता सोच रहे हैं उनके लिए बिल्कुल सोच सकते हैं, जल्दी से बातचीत बनने के या नए नए आपके स्पाउस के रिश्ते आने के यहां पर खुल रहे हैं चांसेस। यहां पर अगर आप बात करें डेली की इनकम की, जो व्यापार से जुड़े हुए हैं या कोई जॉब भी करते हैं, अगर वो सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं और डेली रोजगार में कोई इनकम इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा आजकल सेल्स में कोई ना कोई टारगेट दिए जाते हैं, बैंकिंग को लेकर के बहुत टारगेट दिए, तो डेली इनकम में आप यहाँ पर इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। मकर लगन वाले या मकर राशि वाले बहुत जल्दी इनको इंप्रूवमेंट यहाँ पर मिलेगी। पार्टनरशिप बिजनेस में व्यापार करना चाहते हैं तो अच्छे समय से शुरुआत कीजिए, यहाँ पर आपको पॉजिटिव भविष्य में रिजल्ट मिलेंगे। आप यहाँ पर बेडरूम लाइफ का फुल एंजॉय ले पाएंगे। पति पत्नी में किसी प्रकार का विवाद चल रहा हो, यहाँ बैठ करके बातचीत कीजिए, सुलझ जाएंगी, और लंबे समय के लिए इसके अंदर आपको पॉजिटिविटी ही रहेगी आपके और आपके पति पत्नी के संबंधों में। मधुर संबंध बन पाएंगे, हल्की सी खटास है, बैठकर विवाद से सुलझ जाएंगे, क्योंकि मंगल 1st हाउस में भी उच्च के बैठे हैं, तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। बल्कि और जिनके ऑलरेडी मधुर संबंध है उनका प्रेम और ज्यादा अच्छा बनेगा, कोई ना कोई ट्रैवल के लिए भी विचार बनाएंगे वो। तो 7th हाउस भी आपका बहुत पॉजिटिव है, कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर के स्वामी बनते हैं आपका कर्क यानी कि चंद्र। चंद्र इनके स्वामी होते हैं और मंगल के मित्र हैं, मंगल के मित्र है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात है कि डेली इनकम में आपको इंप्रूवमेंट देंगे ही देंगे। चंद्र मंगल के मित्र होते हैं तो आपको डेली इनकम में इंप्रूवमेंट बहुत तेजी से देखने को मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 7th हाउस फुल एक्टिव है आपका, कोई इशू नहीं दिख रहा है इसमें। अब आइए हम चर्चा करते हैं इसकी 8वीं दृष्टि की। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8वीं दृष्टि में यहाँ पर लिखा हुआ है 5 नंबर, यानी कि इसके स्वामी बनते हैं सिंह, और आपका स्वामी बनते हैं आपका सिंह, और यहाँ पर इनके जो वो आपका स्वामी यहाँ का सूर्य, 5 नंबर की जो राशि होती है वो सूर्य की होती है, सिंह इसका निशान है, और ये भी मंगल के मित्र हैं। तो यहाँ पर आपका 8th हाउस में दृष्टि, यानी कि देखिए 8वां हाउस हमारा मित्र होता है आयु का, मृत्यु का, महाकष्ट का, गुप्तांग का, विदेश, समुद्री गड़ा धन, गुप्त रोग इत्यादि का। देखिए यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का रोग, गुप्त रोग, कोई भी आपका किसी प्रकार का ना गुप्तांग पर मृत्यु का कोई भी इस प्रकार का भय या कष्ट मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है। किसी प्रकार का विवाद वगैरह इत्यादि नहीं आएगा आपके ऊपर। और सबसे अच्छी बात है कि शनि की 7.5 और ढैया ना होने की वजह से तो आपके ऊपर नेगेटिव ये आपका हाउस देगा नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव देगा। बल्कि
यहां से आपको अचानक से धन आने के, आगमन होने के चांसेस बनते नजर आ रहे हैं। आपकी कार्य कुशलता की वजह से कोई ना कोई आपको 16 जनवरी से 23 फरवरी में अच्छे न्यूज मिलेंगे। आपकी इनकम से थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम होने की आपको यह पॉजिटिविटी ही मिलेगी। तो ये हाउस भी आपका नेगेटिव तो एक्टिव नहीं है, पॉजिटिव में एक्टिव हो चुका है, जिसके अंदर अचानक से धन आने के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आप इस प्रकार का मंगल का आपका जो गोचर है बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव, और जो आपके लिए सबसे अच्छी बात है बहुत कुशलताएं लाने वाला है। आप इस समय का बहुत ही धैर्यपूर्ण से अच्छे से यूज कीजिएगा, आपको पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी मिलेगी। आप निश्चिंत रह करके अपने कार्य को आगे बढ़ाइएगा। यहां पर अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो दर्शक हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो में, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक, ईयरली, इस बेस पर बराबर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपको जीवन में मार्गदर्शन देती रहेंगी, जिससे आपको बड़े फैसले लेने में आसानी मिलेगी, जैसे कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको महसूस भी हुआ होगा। नमस्कार मित्रों, जय श्री गणेश।